बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ऐसे है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसे टी.एस. एलियट ने लिखा है। तो आए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो टी.एस. एलियट का फुल नेम है Thomas Stearns Eliot. Eliot was an American English poet, playwright, literary critic, and editor. He is best known as a leader of the modernist movement in poetry. पोएट्री में मॉडर्निस्ट मूवमेंट का बेस्ट लीडर जाना जाता है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज़ एन ऐसे रिटन बाय टी.एस. एलियट। ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो है ये टी.एस. एलियट ने लिखा है, एक ऐसे है। The essay is first published in a magazine, The Egoist, 1919, and later in Eliot's first book of criticism, The Sacred Word, 1920। तो ये ऐसे जो है ये फर्स्ट पब्लिश हुआ द ईगोइस्ट मैगजीन में 1919 में, और बाद में इलियट की फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सैक्रेड वर्ड में ये पब्लिश हुआ 1920 में। द एस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ऐसे को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री, द कंक्लूजन और समिंग अप। अब हम इसके तीनों पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। इलियट इज ऑफ द व्यू दैट द टर्म ट्रेडिशन इज एम्यूड विद अ स्पेशल एंड कम्प्लेक्स कैरेक्टर। इलियट का व्यू है कि ट्रेडिशन की जो टर्म है वो स्पेशल और कम्प्लेक्स करैक्टर के साथ इम्यूड है, मीन्स तार है, टू डाई, रंगना। इट रिप्रेजेंट्स अ सैमुलटेनियस आर्डर। ये एक सैमुलटेनियस आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। सैमुलटेनियस आर्डर क्या है कि एक ही वक्त में अगर दो काम हो रहे हों तो उसे हम सैमुलटेनियस आर्डर कहेंगे। अकरिंग इन आ सेम टाइम, बाय विच इलियट मीन्स, जिसके इलियट मीन्स लेता है आ हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। पहला मीनिंग उसका ये है कि एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस है। अब हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस क्या है? आ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट का कंप्लीटली ब्लेंडिंग, मुकम्मल तौर पर मिला हुआ होना हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस कहलाता है। तो साइमल्टेनियस आर्डर में इलियट मीन्स लेता है कि एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त में आ सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी, और प्रेजेंट वर्ड जो है उसके सेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि साइमल्टेनियस आर्डर में दो चीज़ें, एक हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस है और दूसरे नंबर पर है सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी। बाद है इलियट क्लेम्स दैट द हिस्टोरिकल सेंस इज नॉट ओनली अ रिजेम्बलेंस ऑफ ट्रेडिशनल वर्क्स बट एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशन टू हिज पोएट्री। इलियट क्लेम करता है कि हिस्टोरिकल सेंस जो है वो ना सिर्फ ट्रेडिशनल वर्क्स के साथ रिजेम्बलेंस है बल्कि अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग है उन वर्क्स की उसकी पोएट्री के साथ। यानी कि हिस्टोरिकल सेंस जो है वो ना सिर्फ ट्रेडिशनल वर्क्स की रिजेम्बलेंस है बल्कि वो अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग है उसके रिलेशन की उसकी पोएट्री के साथ। यानी कि हिस्टोरिकल जो है वर्क्स और उसकी पोएट्री जो है उनके दरमियान को रिलेशन को भी अंडरस्टैंड करता है और अवेयरनेस देता है। द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन not only the pastness of past but of its presence। तो हिस्टोरिकल सेंस जो है वो इन्वॉल्व है उस परसेप्शन पर, उस नॉलेज पर, उस शोर पर कि ना सिर्फ पास्टनेस ऑफ पास्ट बल्कि उसकी प्रेजेंस भी है। यानी कि हिस्टोरिकल सेंस में सिर्फ पास्ट की पास्टनेस नहीं आती बल्कि उसका प्रेजेंस भी मौजूद होती है, यानी कि प्रेजेंट भी मौजूद होता है। When a poet engages in a new work, he realizes an aesthetic। जब एक पोएट किसी भी न्यू वर्क के साथ रियलाइज होता है, उसके साथ इंगेज होता है, तो वो फील करता है एस्थेटिक को। एस्थेटिक क्या है? इनर डिलाइट है, इनर प्लेजर है, जिसे आइडियल ऑर्डर कहते हैं। एज इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लिटरेरी ट्रेडिशन दैट हैज़ कम बिफोर हिम।
तो इलियट कहता है कि जब एक रीडर या एक पोएट किसी भी न्यू वर्क के साथ इंगेज होता है तो वो एस्थेटिक यानी कि आइडियल आर्डर जो है उसको रियलाइज करता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो वर्क है ये लिटरी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एस्टाब्लिश किया गया है जो उससे पहले मौजूद है। एज सच द एक्ट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन डजंट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। जैसा कि आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है वो वैक्यूम में अपनी जगह नहीं बनाती। इलियट कहता है कि आर्ट कभी भी अपनी जगह वैक्यूम में नहीं बनाती। द इंक्लूजन ऑफ न्यू वर्क अल्टर्स द वे इन विच द पास्ट इज सीन, एलिमेंट्स ऑफ पास्ट दैट आर नोटेड एंड रियलाइज्ड। इंक्लूजन मीन एडिशन, शमूलियत। तो इलियट कहता है कि न्यू वर्क्स की जो इंक्लूजन है, जो एडिशन है, वो वे को, जो रास्ता है उसको अल्टर कर देती है जिसमें हमें पास्ट नज़र आता है और पास्ट के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ये था इस ऐसे का पहला पार्ट, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। अब हम इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry। Honest criticism और sensitive appreciation जो है वो पोएट्री पर डिपेंड करती है, पोएट्री पर डायरेक्टेड है और वो पोएट पर डायरेक्टेड नहीं है। द essay was against the romanticism and Eliot rejected the definition of poetry given by Wordsworth। ये ऐसे जो है ये रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था और टी.एस. एलियट ने वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था। वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री की डेफिनेशन थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स दैट आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इस डेफिनेशन को टी.एस. एलियट ने रिजेक्ट कर दिया था। इलियट कंपेयर्स द पोएट्स माइंड टू अ कैटलिस्ट। इलियट जो है पोएट के माइंड को कैटलिस्ट के साथ कंपेयर करता है, इन विच द रेक्टेंट्स आर फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर synthesized to create an artistic image that captures these feelings and emotions। इलियट कहता है कि पोएट का माइंड जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है और एज अ रेक्टेंट्स जो हैं वो फीलिंग्स और इमोशंस वर्क करते हैं और जो न्यू प्रोडक्ट बनती है, सिंथेसाइज होती है, आर्टिस्टिक इमेज होती है जो उन्हीं फीलिंग्स और इमोशंस को कैप्चर करती है। While the mind of poet is necessary for production, it emerges unaffected by the process। वो कहते हैं कि पोएट का माइंड जो है वो इस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है लेकिन ये इस प्रोसेस के अंदर अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि इसका कोई अफेक्ट नहीं होता। Eliot gives an example of chemical reaction in which platinum is used as a catalyst and reactants are sulfur trioxide and water and product is सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं और फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ये बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो कहता है कि इस रिएक्शन में प्लाटीनियम जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और प्लाटीनियम जो है इस प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में अनअफेक्टेड है, इसमें नज़र ही नहीं होती। लेकिन प्लाटीनियम के बगैर सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट की फीलिंग्स और इमोशंस को और जो प्रोडक्ट है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनना है वो पोएट्री यानी कि आर्टिस्टिक इमेज को कंपेयर कर रहा है, शो कर रहा है। यानी कि पोएट जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है और इमोशंस और फीलिंग को कैप्चर करके प्रोडक्ट बनाता है जो आर्टिस्टिक इमेज क्रिएट करता है और ये इस प्रोसेस में अनअफेक्टेड रह जाता है। इसके बाद टी.एस. इलियट कहते हैं द पोएट हैज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस बट अ पर्टिकुलर मीडियम। इलियट कहता है कि पोएट जो है उसकी पर्सनैलिटी नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए बल्कि वो एक पर्टिकुलर मीडियम है, विच इज़ ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनैलिटी, जो सिर्फ मीडियम है और पर्सनैलिटी नहीं है। इन विच इम्प्रेशंस एंड एक्सपीरियंस कंबाइन इन पिकुलियर एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, जिसमें एक ऐसा मीडियम है जिसमें इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस जो है वो पर्टिकुलर वे में कंबाइन होते हैं। इसके बाद कहता है इट इज़ नॉट हिज पर्सनल इमोशन प्रोवोक्ड बाय पर्टिकुलर इवेंट्स इन हिज लाइफ।
इलियट कहता है कि पोएट्री जो है उसके पर्सनल इमोशंस नहीं है जो प्रोवोक होते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स की वजह से, यानी कि उसकी लाइफ में पर्टिकुलर इवेंट्स या इंसिडेंट्स जो आकर होते हैं, प्रोवोक होते हैं, उनकी वजह से जो पर्सनल इमोशंस होते हैं वो नहीं है पोएट्री। हिज पर्सनल इमोशंस में बी सिंपल और क्रूड और फ्लैट। उसके जो पर्सनल इमोशंस हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, क्रूड भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। मीन्स इस पॉइंट में टी.एस. इलियट कहना चाहते हैं कि अगर एक पोएट जो है वो पुअर है तो उसकी पोएट्री में पॉवर्टी नज़र नहीं आनी चाहिए। एक पोएट जो है वो सैड है तो उसकी पोएट्री में सैडनेस नज़र नहीं आनी चाहिए। यानी कि पोएट्री जो है वो उसके पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करने का नाम नहीं है। जो जो इमोशंस उसके लाइफ में उसके पर्सनल इंसिडेंट्स या इवेंट्स की पर्टिकुलर इवेंट्स की वजह से प्रोवोक होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का नाम पोएट्री नहीं है। ग्रेट वर्क्स डोंट एक्सप्रेस द पर्सनल इमोशंस ऑफ द पोएट। ग्रेट वर्क जो हैं वो पोएट के पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। अकॉर्डिंग टू इलियट, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए और इसको वर्ड बाय वर्ड आपने याद करना है और लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इलियट के अकॉर्डिंग पोएट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, बल्कि ये एस्केप है फ्रॉम इमोशन से एस्केप का नाम है। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी के एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी से एस्केप का नाम है। तो इलियट के अकॉर्डिंग पोएट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है बल्कि वो एस्केप फ्रॉम इमोशन है। ये टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस नहीं है और ये एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री का। तो लास्ट पॉइंट क्या है? सिंस सक्सेसफुल पोएट्री इज इम्पर्सनल एंड देयरफॉर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोएट। तो वो कहता है कि सक्सेसफुल पोएट्री जो है वो इम्पर्सनल है और इसलिए वो अपने पोएट के बगैर इंडिपेंडेंट रह सकती है और रहती है। इसके बाद है इट आउट लिव्स द पोएट। ये पोएट्री जो है पोएट को लंबे अरसे तक जिंदा रखती है। मीन्स जब वो मर जाता है तो उसके बाद भी उस पोएट को यही पोएट्री जिंदा रखती है। एंड कैन इनकॉर्पोरेट इनटू द टाइमलेस आइडियल ऑर्डर ऑफ द लिविंग लिटरेरी ट्रेडिशन। और ये ऐड हो जाती है लिविंग लिटरेरी ट्रेडिशन के आइडियल ऑर्डर में जो हमेशा के लिए रह जाता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है जो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में टी.एस. इलियट क्या कहता है? Eliot concludes his essay by saying that the emotion of art is impersonal। तो इलियट अपने ऐसे को कंक्लूड करते हुए कहता है कि आर्ट का इमोशन जो है वो इम्पर्सनल है एंड द पोएट कैन नॉट रीच दिस इम्पर्सनैलिटी विदाउट सरेंडरिंग हिमसेल्फ होली टू द वर्क टू बी डन। और इसके साथ ही इलियट कहता है कि एक पोएट जो है वो कभी भी इम्पर्सनैलिटी तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो खुद को मुकम्मल तौर पर उन वर्क्स में सरेंडर नहीं कर देगा, उन वर्क में इन्वॉल्व नहीं करेगा जो उससे पहले मौजूद है। यानी कि इलियट कहते हैं कि कोई भी पोएट जो है उस वक्त तक इम्पर्सनैलिटी तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो खुद को ओल्ड ट्रेडिशनल वर्क्स जो हैं उनमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा, यानी कि उनको फॉलो जब तक नहीं करेगा। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट का ये ऐसे जो है ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस ऐसे की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।